डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री अजीत कुमार, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री संजय कुमार, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली, district election officers, electoral registration officers और मेरे प्यारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, मुझे बांग्ला नहीं आती है, तो मैं हिंदी में बोलूँगा तो चलेगा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बांग्ला में ट्रांसलेशन चाहिए क्या? आप बैठ सकते हैं। मैं रहूँगा कभी जरूरत पड़े। जब आप लोगों से मिलना था तो अचानक मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मलयालम आती है, थोड़ी सी उर्दू आती है, बांग्ला नहीं आती। बांग्ला में 2 वर्ड आते, बोलो, भालो आचिन। बस इतने ही आते हैं। थोड़े मित्र थे हमारे सर्विसेज में, वो आपस में बोलते थे तो थोड़ा मैंने सीखा। आज आप सब लोगों को इस इंस्टीट्यूट में बुलाने का एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? लोग भारत के निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। हम किधर बैठते हैं? दिल्ली में। कभी कभी राज्यों के दौरे भी करते हैं, लेकिन जो भारत के मतदाता हैं, जो भारत के निर्वाचक हैं, उसके सामने जो चुनाव आयोग का चेहरा होता है वो किसका होता है? आपका होता है। तो अगर आप के काम करने की शैली, आपके बात करने की मर्यादा अगर अच्छी होगी तो चुनाव आयोग अपनी बात निर्वाचक को पहुंचा पाएगा। भारत में कितने निर्वाचक हैं? कोई बोलेगा? How many electors are there in India? Approximately 98 crores. Not bad. लगभग 100 करोड़ से कुछ कम। 6 या 7 जनवरी तक के जो आंकड़े प्रकाशित हुए थे, स्पेशल समरी रिवीजन के बाद उसमें 99 पॉइंट सम कुछ बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं। तो 100 करोड़ लोग और एक छोटे से निर्वाचन आयोग के बीच की कड़ी है 10 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स की एक फोर्स जो कि 100 करोड़ लोगों तक पहुंचती है, और वो हैं आप। इसलिए आपसे हमारा संवाद बहुत ज़रूरी है, और एक बार नहीं, धीरे धीरे होते रहना चाहिए। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो आपके थ्रू व्हाट्सएप के साथ या इंटरनेट मीडिया के साथ हम आपसे संवाद में रहेंगे। ERO-नेट के जरिए तो रहते ही हैं, रहते हैं कि नहीं? ERO-नेट यूज़ करना आता है? जिनको आता है हाथ खड़े करें तो। काफी काम बाकी है, काफी काम बाकी है जी। ERO-नेट एक नाम है और वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्वाचकों का डेटाबेस है। 100 करोड़ लोग आप समझते हो ना, छोटी बात तो नहीं होती। और उसमें एक एक नाम, एक एक घर हर BLO द्वारा देखा और परखा गया होता है। एकमात्र डेटाबेस है।
जिसका सत्यापन, जिसका वेरिफिकेशन हर साल एक बार होता है, हर साल होता है। एक बूथ पर लगभग 1200 लोग होते हैं, 1200 होते हैं ना। 1200 बूथ अगर निर्वाचक हैं एक बूथ पर, तो कितने घर होंगे एक बूथ पर? करीब करीब 250 सर, 250 एक आदमी खड़ा होगा, এক করে বলুন 300, तो 300 घर मान के चलते हैं, कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे। तो 300 घर जाने में कितना समय लगता है? अगर 10 घर भी रोज जाएंगे तो 30 दिन में होंगे। एक महीना सर। एक मास में, हाँ है ना। और ये काम कौन करता है? ये लोग आप लोग करते हो। और आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर हर घर का सर्वे, फील्ड वेरिफिकेशन किसी देश में नहीं होता, किसी देश में नहीं होता। तो बड़ा काम करते हो ना। हाँ, बहुत ये सर आपके कृपा से कम ऑन, हैव मोटिवेशन। बड़ा काम करते हो कि नहीं? हाँ सर, यस सर। चुनाव, अब दूसरे विषय पर आते हैं। ट्रेनिंग तो आपकी दिन भर होगी, आज कल भी होगी। चुनाव एक कानूनी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कानूनी। कौन से कानून लगते हैं इसमें? आरपी एक्ट सर 13 एक एक करके खड़े होकर बोलते जाओ। सर 13A 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950। दूसरा 21 to 25. माइक सेक्शन 21 to 25। नहीं, सेक्शन तो 21 to 25 तो आरपी एक्ट का सेक्शन है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। दूसरा कानून है 13A. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। 1950 के अंतर्गत आप इलेक्टोरल रोल बनाते हैं। 1951 रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के तहत चुनाव होते हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस होता है। ठीक है, याद रहेगा? इसके साथ साथ ये दोनों कानून कहाँ से आते हैं? संविधान से निकल के आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक भाग है, उसको बोलते हैं पार्ट 15, जिसमें आर्टिकल 324 से लेके 329 के तहत ये कहा जाता है कि भारत के विधानसभाओं के चुनाव, काउंसिल्स, विधान काउंसिल्स के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, माननीय उपराष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव, ये चुनाव एक चुनाव आयोग कराएगा। और उस चुनाव आयोग का एक मुखिया होगा जिसका नाम होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। और मैं आपके सामने उस हैसियत से आज खड़ा हुआ। तो मैंने आपको कानून बताए, याद रहेगा ना? छोटे छोटे कानून हैं, कभी कभी समय मिले तो पढ़ लेना चाहिए। इसी के साथ साथ दो रूल्स भी हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1960 है ना, और द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। ठीक है, संविधान, कानून और नियम, इनके अंतर्गत जब हम चुनाव कराते हैं तो कई बार लॉजिकल सीक्वेंसिंग पूरा करने के लिए चुनाव आयोग
मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और ऑर्डर्स जारी करता है, लिखित जारी करता है। और सारे चुनाव इसी प्रक्रिया से होते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? कई बार आपने सुना होगा, तो कोई बोलता है कि नहीं साहब ये ऐसा कर देना चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं। आप नहीं, कोई भी इलेक्टर उस बूथ का, कोई भी आदमी अपील दे सकता। कितना अपील है? 0। और लोग क्या बोलता है अखबार में?